मेरे सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि पीछे हट जाए, सब मंच पे बैठ जाए, नीचे सब व्यवस्था बनाते हैं। आदरणीय सचिन पायलट साहब को सुनना है। सभी परिवार के लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। यहां पर उपस्थित विधानसभा में के हमारे कांग्रेस परिवार के सभी परिवार के वरिष्ठ आशीर्वाददाता, सभी युवा साथी, समस्त मातृशक्ति, मैं कहां से शुरुआत करूं, कहां से खत्म करूं? मेरे पास शब्द नहीं कि आज पड़वा का पूजन है गौ माता का, और आप हजारों की संख्या में यहां पधारे हैं। देवतुल्य मेरे परिवार के लोग, आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर विराजित जिला कांग्रेस के आदरणीय अध्यक्ष जी कमल पटेल साहब, हमारे पूर्व जनपद अध्यक्ष आदरणीय कड़ोजा राजा साहब विजेंद्र सिंह जी, हमारे पूजनीय मनासा के पंडा जी आदरणीय चरण सिंह जी, आदरणीय पूर्व मंत्री बाबूलाल मालवी जी, आदरणीय तीनों हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय गजराज सिंह जी पांडे जी, आदरणीय निहाल सिंह जी, आदरणीय कृष्णपाल सिंह जी, आदरणीय राम सिंह सोनती जी, आदरणीय जगदीश परमार जी, आदरणीय नगर कांग्रेस के अध्यक्ष जी बारोड़ जी, नगर पंचायत के आदरणीय अध्यक्ष जी आदरणीय उकार सिंह जी, आदरणीय नगर पंचायत माकड़ोन के पूर्व उपाध्यक्ष जी, और सभी आदरणीय किसान नेता गंगा सिंह जी, सभी आदरणीय कप्तान सिंह जी, सभी हमारे मंच पर बैठे सभी, सबका नाम लेना जरूरी तो नहीं है, नहीं तो नाम छूट जाए, नहीं तो नाराज हो जाए, फिर अच्छा लगे। हमें पायलट साहब के सुन लो, सबके आप सबके आशीर्वाद से 2018 में आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, और जो आशीर्वाद आपने मुझे दिया वो आशीर्वाद मैंने खाली तो नहीं रहने दिया। आप लोगों का पूरी ईमानदारी से सेवा की कि नहीं की? दोनों हाथ खड़े करके पायलट साहब को बताओ, आपके इस परिवार के बेटे ने पूरी ईमानदारी से सेवा की कि नहीं की? मेरा सभी साथियों से निवेदन है, संजय यादव जी पायलट, मेरा सभी साथियों से निवेदन है, कांग्रेस पायलट साहब पहली बार आए हैं, और सभी परिवार के लोग मंच में बैठे, हमारे साथी परिवार के लोग तो नीचे, लेकिन जितने देवतुल्य जो हम सब लोगों को यहाँ बिठाने लायक बनाया, वो लोग सब नीचे बैठे। ऐसे सभी परिवार के लोगों को, आदरणीय पायलट साहब को देखने तो मेरी सब लोग साथियों से प्रार्थना है। ये मंच आदरणीय विक्की कप्तान सिंह जी पीछे हट जाए, मेरे ब्लॉक अध्यक्ष और सभी साथी, आप सब लोग पीछे जो वही बैठ जाए, नीचे दयाल सिंह जी टाइगर जी बैठ जाए, नीचे सभी अध्यक्ष जी बैठ जाए, सभी साथी बैठ जाए, क्योंकि जो लोग आज त्योहार छोड़ के हमारे परिवार के लोग हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं पायलट साहब को सुनने। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार बनी। इन 15 महीने की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि महेश परमार और कमलनाथ ने क्या किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद इतिहास में पहली बार तराना विधानसभा में 13,729 किसान भाइयों का लगभग 300 करोड़ का कर्जा माफ हुआ। यह कमलनाथ जी ने किया तराना विधानसभा में। इतिहास गवाह, और आप सब लोग गवाह हो, आप सब लोग साक्षी हो कि आप सबके आशीर्वाद से माकड़ोन और तराना में ऐतिहासिक किसान सम्मेलन हुआ। 300 करोड़ की ऋण माफी हुई कमलनाथ जी की सरकार में, 1 लाख रुपए तक की। इतिहास में गौशाला के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, गौ माता के नाम पर वोट मांगने वाले लोग, तराना विधानसभा में गौ माता के नाम पर कभी एक ईंट का निर्माण नहीं किया। तराना विधानसभा में कमलनाथ जी की सरकार और आपकी सरकार ने लगभग 40 गौशाला का निर्माण किया, 40-40 लाख रुपए की लागत से। कमलनाथ जी की सरकार पुनः बनेगी, फिर 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी होगी। इतिहास गवाह, मैं तिलभांडेश्वर महादेव की नगरी से आपको वचन देता हूं। और सबसे ऐतिहासिक काम कमलनाथ जी का होगा 2003 से लेकर 18 तक, और इन 3.5 सालों में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हुआ है तो वो हमारा किसान भाई। 2-2 बोरी यूरिया के लिए परेशान हुए कि नहीं हुए आप लोग? अरे 3-3 दिन गेहूं की ट्राली लेकर मंडी में, सोसाइटी में खड़े रहना पड़ा कि नहीं रहना पड़ा? सबसे ऐतिहासिक काम हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए करेंगे। क्या किसान भाई को 1 बीघा में 7-8 हजार रुपए का फायदा होगा साथियों।
500 रुपए में गैस की टंकी कमलनाथ जी के माध्यम से आप प्रत्येक परिवार को मिलेगी। और सबसे ऐतिहासिक काम, नारी सम्मान के माध्यम से प्रत्येक बहनों के खाते में 1500 रुपए आएंगे साथियों। पढ़ो और पढ़ाओ योजना के तहत हमारे परिवार के बच्चे धीरे धीरे, जितने भी शासकीय स्कूल थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी स्कूल बंद कर दिए हैं। प्रत्येक परिवार के बच्चे में 500 रुपए खाते में उनकी पढ़ाई के लिए कमलनाथ जी की सरकार देगी आपको साथियों। जिन परिवार के लोगों के कच्चे मकान है, प्रत्येक परिवार को 2,50,000 रुपए मिलेंगे साथियों। लगभग 3 लाख सरकारी पद कमलनाथ जी की सरकार में वचन दिया कमलनाथ जी ने भरे जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण काम, हमारे कर्मचारी अधिकारी बंधुओं की पुरानी पेंशन लागू की जाएगी साथियों। 12 घंटे बिजली की सिंचाई। और सबसे ऐतिहासिक काम जो 15 महीने की सरकार में हुआ, प्रत्येक परिवार का 100 रुपए बिजली का बिल आता था कि नहीं आता था? आदरणीय पायलट साहब को बताओ आप। फिर बिजली का बिल 100 रुपए का 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट का 100 रुपए आएगा साथियों। 5 हाउस पावर का कृषि का बिल माफ होगा। और सबसे ऐतिहासिक काम जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमारे परिवार के पीड़ित बीमार भाई हैं, एक तरफ इनने चिन्हित हॉस्पिटल किए हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। प्रत्येक परिवार का 25-25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार करेगी साथियों। 15 महीने की सरकार आपने देखी। 2018 में आपने मुझे आशीर्वाद दिया। 2018 के बाद तराना विधानसभा के प्रत्येक गांव में 30 दिन विधानसभा में रहा कि नहीं रहा, आपसे पूछना चाहता हूं। पायलट साहब को बताओ आप, मैं 30 दिन विधानसभा में रहा कि नहीं रहा? इसके पहले विधायक गांव में आते थे आपके यहां? आते थे कभी? जो भारतीय जनता पार्टी का भी उम्मीदवार है, 2003 से लेकर आज तक विधायक रहा और 18 से लेकर 23 का आशीर्वाद आपने मुझे दिया, वो कभी आपके बीच में आया? अभी कभी गांव में? मैंने कोरोना काल में आप सबके आशीर्वाद से पूरी ईमानदारी से सेवा की कि नहीं की? पायलट साहब को बताओ आप, मंच पे बैठे नेताओं को बताओ, पूरी ईमानदारी से सेवा की कि नहीं की? जब कोरोना काल में पूरी ईमानदारी से सेवा की, जब हमारे विधानसभा क्षेत्र के परिवार के लोगों का सुख दुख में साथ खड़ा रहता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पेट में दुखता है साथियों। ये देखा कि नहीं देखा आपने? देखा कि नहीं देखा? इतिहास गवाह है। तराना विधानसभा के मेरे परिवार के लोगों, आदरणीय पायलट साहब, आप सब लोगों की मांग थी, पायलट साहब आप लोगों के बीच में आना चाहिए। पायलट साहब को जाना है, 3 सभा 4 सभा और है, हमें पायलट साहब को सुनना है। मेरा तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन प्रार्थना है, मेरा तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन प्रार्थना है कि इस बार तराना विधानसभा का इतिहास पलटोगे कि नहीं पलटोगे? आप लोग पलटोगे कि नहीं पलटोगे? मैंने पूरी ईमानदारी से इन 5 सालों में एक एक परिवार के लोगों का सर्व समाज के बीच में रहकर जो आदेश आप लोगों ने दिया, वो मैंने पूरा किया कि नहीं किया? प्रत्येक गांव में भगवान श्री राम जी का मंदिर निर्माण की बात हो, हनुमान जी के मंदिर के निर्माण की बात हो, देवनारायण भगवान जी के मंदिर के निर्माण की बात हो, या अन्य समाज में माता जी मंदिर निर्माण की बात हो, आप लोगों ने मुझे आदेश किया, आपके परिवार के बेटे ने पूरी ईमानदारी से निभा के निभा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रत्येक गांव में मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, ये लोग झूठ और भ्रम फैलाएंगे, अभी इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं बचा है साथियों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भगवान तिलबांडेश्वर महादेव और भगवान देवनारायण जी को साक्षी मान के, श्री राम प्रभु को साक्षी मान के, कि पूरी ईमानदारी से ये आपके परिवार का बेटा, जब तक शरीर में जब तक जान है और जब तक शरीर में खून है, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपकी सेवा करूंगा, मरते दम तक आपकी सेवा करूंगा। अगर मेरी जान भी देना पड़े विधानसभा में मेरे परिवार के लोगों के लिए, तो मैं जान भी दे दूंगा। क्या कोरोना काल में रात को 2-2 बजे जब परिवार के लोग हॉस्पिटल में आते थे, तो जब मैं खड़ा था वो नेतागिरी थी क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने पूरी ईमानदारी से सेवा की कि नहीं की? गांव-गांव जाकर ये लोग मुझे बदनाम करते हैं, ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। मैंने ईमानदारी से जब आपने बुलाया आया कि नहीं कहा? आप लोगों के बीच में, मैं आप लोगों के बीच में रहा कि नहीं रहा? ये लोग बदनाम करना चाहते हैं साथियों।
मैंने पूरी ईमानदारी से विधानसभा के परिवार की सेवा की। मैंने पूरी ईमानदारी से सेवा की है साथियों। मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से सेवा की है साथियों। मैंने पूरी ईमानदारी से सेवा की साथियों, और इतिहास गवाह, भगवान साक्षी है। मैंने मेरे कोरोना काल में परिवार को भी छोड़ दिया आप लोगों के लिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि महेश परमार नेतागिरी करता है। क्या 300 दिन विधानसभा में रहना, परिवार के सुख दुख में जाना, क्या ये नेतागिरी है? साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं तो यही कहना चाहता हूं साथियों कि भ्रम फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे, लेकिन मैं फिर आपको ईमानदारी से विश्वास दिलाता हूं कि तराना विधानसभा का एक एक परिवार का साथी, मेरे पिता बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे बड़े भाई बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, और खासकर जो युवा साथी जिन्होंने महेश परमार को मध्य प्रदेश में, पूरे देश में पहचान दी, मैं आपको आपकी सौगंध दिखा के विश्वास दिलाता हूं कि आपका मान सम्मान कम नहीं होने दूंगा। बस यही कहना चाहता हूं। लेकिन ये झूठे लोग हैं, ये लोग झूठे हैं, ये भ्रम फैलाते हैं। 17 तारीख तक, रात तक, जब तक मतदान नहीं हो, अपना पोलिंग बूथ में छोड़ना साथियों, यही मेरा निवेदन है। जिनको सुनने के लिए आप इतनी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं, मैं उनका आह्वान करता हूं, आप एक बार जोरदार नारे के साथ